एवरीवन, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। मौसम बदलते हुए सीजन में देखिए हमें बॉडी मसाज की बहुत आवश्यकता होती है और इस बॉडी मसाज में सबसे ज़्यादा जो प्रेशर हमको देना होता है वो लेग मसाज में देना होता है। तो बॉडी मसाज के अलावा आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लेग मसाज में एक्टिव प्रेशर के पॉइंट से किस तरह से मसाज करनी चाहिए। यहाँ देखिए कोकोनट ऑयल से लिया है हमने, इसी से मसाज करेंगे। कोकोनट ऑयल को आप गुनगुना कर सकते हैं जिससे कि उसकी तासीर चेंज हो जाती है, उसका जो एक नेचर है वो चेंज हो जाती है। यहाँ हमने कोकोनट ऑयल लिया है जिसको नारियल का तेल बोलते हैं। आप चाहें तो फिर तिली का तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। उसमें लहसुन, अजवाइन वगैरह, मेथी दाना डालकर गरम करके उसको छान कर उसका यूज़ कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक बार बताया था कि किस तरह से ऑयल को तैयार किया जाता है। और आपके पास अगर जैतून का ऑयल है जिसको ऑलिव ऑयल इंग्लिश में बोलते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ हमने कोकोनट ऑयल इसलिए लिया है कि मेरी जो क्लाइंट हैं इनके थोड़े दाने ज़्यादा हैं, टैनिंग ज़्यादा है। कोकोनट ऑयल स्किन को फेयर करता है और फेयर करने के साथ साथ देखिए जो स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे उनको भी रिमूव करता है। कोकोनट ऑयल बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और सूखने के बावजूद भी जब ऑयल के रूप में ये निकलता है तो लाइट वेट का हो जाता है और हमारी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें स्किन के अंदर पहुंचने की क्षमता है इस ऑयल में। इसके अलावा देखिए जो टैनिंग होती है वो भी कम हो जाती है और एक फेयरनेस स्किन पर आती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्लाइंट को और हमको ये रहती है कि हमारी स्किन थोड़ी फेयर हो जाए। आप बताइए कौन नहीं चाहेगा कि हमारी स्किन फेयर हो। इसलिए कोकोनट ऑयल को हम काफ़ी प्रेफर करते हैं कि अगर रिंकल्स हैं या टैनिंग है या दाने हैं, किसी तरह के इस तरह के ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो उस पोजीशन में हम बिल्कुल कोकोनट ऑयल को लगाएंगे तो हमारे वो स्पॉट्स हैं, जो दाने हैं, वो काफ़ी रिमूव हो जाएंगे, टैनिंग रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा स्किन फेयर हो जाएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये देखिए ऑयल को अच्छे से पैरों पर लगाया और लगाने के बाद देखिए आप, मेरी स्टूडेंट ही ये कर रही है, नई स्टूडेंट है। इनको प्रेशर जो बताया है वो आप एक्टिव प्रेशर वाले बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऊपर घुटनों से लेके और नीचे तक जो इन्होंने स्टेप लिया था वो भी आपने देखा। और सबसे ज़्यादा थकान देखिए कहाँ होती है, एड़ी के पास होती है, तलवे पर होती है। और ये जो पैरों की नसें होती हैं काफ़ी हद तक जब हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक थकान का काम होने लगता है। इस थकान को दूर करने के लिए देखिए अंगूठे और फिंगर के द्वारा प्रेशर से इस तरह से करेंगे। आप देख रहे हैं ये इस तरह से हमको लेना है और ऊपर से नीचे की साइड पे हमको प्रेशर के साथ में लाना है। आप देखिए इस तरह से प्रेशर देना है पैर पर जितना सहन हो जाए। और यहाँ लाने के बाद में देखिए फिंगर से हम नीचे जब खींच रहे हैं पकड़ के तो स्किन को थोड़ा प्रेशर से करेंगे, फिंगर को थोड़ा दबाते हुए करेंगे, क्योंकि ये है देखिए मसल्स को एक आराम मिलता है। और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में डेड सेल्स हो जाते हैं, जो डेड सेल्स का मतलब है हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं वो बहुत जीवित होते रहते हैं और डेड होते रहते हैं, मरते भी रहते हैं। तो जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है या फिर हम कोई इस तरह का नरिशमेंट क्रीम से या ऑयल से मसाज देते हैं तो फिर ये एक जो सेल्स की मात्रा, डेड सेल्स की मात्रा अधिकतम हो जाती है तो उसको सेल्स को पुनर्जीवित करने का काम इस मसाज से होता है, इसलिए मसाज करते हैं। दूसरा, स्किन टाइट होती है, रिंकल्स वगैरह सब खत्म होते हैं अगर हम डेली मसाज देते हैं तो फिर इससे बेटर कोई काम नहीं है। लेकिन डेली मसाज देना एक घर गृहस्थी में संभव नहीं होता है, लेकिन महीने में कम से कम 2 बार मसाज ज़रूर देनी चाहिए। आप अगर टाइम निकाल सकते हैं तो वीक में 1 बार लीजिए सर्दी के मौसम में, नहीं तो महीने में 2 बार तो नेसेसरी है। ये मसाज देने का तरीका देखिए, फिंगर्स को लॉगिंग के रूप में ये मसाज दे रहे हैं। एंटी लॉगिंग इस तरह से करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड पे घुमाया, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में घुमाया और उसके बाद में हम उंगलियों को
खींचेंगे, पुश करेंगे सहारे से, ज़्यादा प्रेशर से नहीं। इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि तलवे पर पूरी बॉडी का वजन रहता है, जिसके कारण हमको सबसे ज़्यादा थकान कहाँ होती है? पैरों में होती है, क्योंकि पैर हमारे सारे बॉडी का वजन सहन करते हैं। चलने का काम है या दौड़ने का काम है या एक घर में मूवमेंट काम के साथ में जो होता है पैरों का, इसलिए पैरों में सबसे ज़्यादा थकान हो जाती है। ये भी देखिए इसी तरह का स्टेप है, पूरे फिंगर्स को हाथ में लिया है और लॉगिंग एंटी लॉगिंग को इस तरह से ये स्टेप लिया है। काफ़ी अच्छा स्टेप है बॉडी के लिए ये। और पैरों का देखिए आप, ये तलवे को विशेषकर अंगूठे से पुश करते हुए करते हैं, तो फिर ये ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। और नेचुरली जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारी मसल्स मजबूत होंगी, उसमें एनर्जी आएगी। इसके अलावा एक पैरों को रफ एंड टफ बनाने का काम भी बॉडी मसाज से होता है। पैरों का देखिए ये इस तरह से स्टेप लेना है। बॉडी के पार्ट में हर पार्ट का अलग अलग स्टेप होता है। अभी हम आपको अलग अलग बताएंगे। फुल बॉडी का जो वीडियो हमने बनाया, तो वो हमारी जो क्लाइंट होती हैं कई बार वो पोस्ट करने के लिए मना करती हैं, इसलिए हम पूरी बॉडी का नहीं दिखा सकते हैं, आपको अलग अलग पार्ट्स में दिखा सकते हैं। जैसे लेग का बता दिया, हैंड्स का बता दिया, फुल लेग का भी बता सकते हैं। इसके अलावा बैक एरिया का बता दिया, फ्रंट पोर्शन का, थोड़ा नेक, डीप नेक तक ले लिया। तो इस तरह से तो हम मसाज बता सकते हैं, लेकिन हमारे जो जहाँ पार्लर है उस एरिया में बिल्कुल भी पब्लिक तैयार नहीं होती है फुल बॉडी का वीडियो बनाने के लिए। लेकिन हम आपको जानकारी पूरी देंगे कि किस तरह से बॉडी का मसाज देते समय इन स्टेप्स को ध्यान देना चाहिए जो एक्यूप्रेशर वाले हैं। अभी देखिए आप देख रहे हैं कि ये घुटनों से लेकर इस तरह से देखिए, ये इस तरह से स्टेप लेना है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा लेग को आरामदायक बनाता है, इसके अलावा रिलैक्स फील होता है और साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत होता है। ये स्टेप्स कम से कम आप लेग पर अगर आप स्टेप्स लेते हैं तो 10 बार स्टेप्स पूरे होने चाहिए, जिससे कि अच्छे से मसाज हो सके। ये देखिए ऊपर से नीचे की साइड ही हमको मसाज दे रही है, प्रेशर देना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो स्किन टाइट होगी। दूसरी बात ये, नीचे से ऊपर की तरफ हम ले जा रहे हैं इस तरह से मसाज देते हुए, और ऊपर से खींच कर लेकर आएंगे। फिर ये एक अलग अलग डायरेक्शन में है। हमने देखिए ये इस तरह से ऊपर से नीचे खींच कर लाए और फिर ये फिंगर के पास, ये पंजे के पास इस तरह से मसाज देंगे। और देखिए ये एक स्टेप्स आप देखिए अंगूठे का, ये एक्यूप्रेशर वाला ही है। थंब का जो प्रेशर है पूरा आप देख रहे हैं, इस तरह से हम मसाज देते हुए लाएंगे और मसाज देने के बाद में इस तरह से ऊपर से नीचे लाएंगे। ये इसका तरीका है स्टेप लेने का। और फिर ये देखिए मुट्ठी बांधने के बाद में जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो स्किन को वाइब्रेट करेगी, इस तरह से हम मसाज देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी से होगा। और ये तलवे पर सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। ये अभी लेग मसाज में जितने भी स्टेप लिए हैं सारे एक्यूप्रेशर वाले हैं, आपने देखा, ऑर्डिनरी मसाज नहीं है, ये एक्यूप्रेशर वाली मसाज है। इस तरह से करेंगे और काफ़ी हद तक ये हमको रिलैक्स फील होगा। और ये इस तरह से अंगूठे को दबाते हुए, फिंगर को दबाते हुए इस तरह से मसाज देंगे। फ्रेंड्स, हमारे ये लेग मसाज, हैंड मसाज के काफ़ी सारे वीडियो हैं, लेकिन वो एक सिंपल वे में हमने बताया कि वैक्सिंग के बाद किस तरह से मसाज देनी है, और अगर फेशियल है तो वो किस तरह से, मैनीक्योर पेडिक्योर है तो वो किस तरह से मसाज देनी है। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, क्योंकि इस तरह की मसाज केवल बॉडी मसाज में ही दी जाती है और एक्यूप्रेशर के बाद में। ये देखिए एक वाइब्रेट करने का तरीका है, बॉडी को सेट करने का तरीका है। फुल मसाज देने के बाद में हम इस तरह से एक स्किन को सेट करेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो हुआ था वो सेट हो जाए। आप खुद देखेंगे कि इस तरह से अगर लेग मसाज होती है तो बिल्कुल आराम मिलेगा।
एक एक लेग की मसाज में देखिए इतना टाइम लगा है और आपने पूरा देखा है, लेकिन अच्छे से सीखिए। हम यही चाहते हैं आप बहुत अच्छे से जानकारी लें। और अब ये सेकंड लेग की जो मसाज होगी वो भी देखिएगा आप। सबसे पहले ऑयल लगाया, अगर मान लीजिए ये बॉडी में डस्ट आपको दिखाई दे रही है, लेग पर डस्ट दिखाई दे रही है, या पूरी बॉडी में पसीने का काम आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पोजीशन में सबसे पहले हम सर्दी के टाइम में वार्म वाटर लेंगे और नैपकिन से स्टीम देंगे, जिससे कि सारी गंदगी दूर हो जाए। अभी ये मेरी क्लाइंट है, इनके इसी तरह से स्किन को साफ किया था और साफ करने के बाद में ही ये मसाज देना शुरू किया है। आप कभी भी ऐसा नहीं करिए कि गंदी बॉडी पर आप बॉडी मसाज देना शुरू करें। सबसे पहले क्लींजिंग करें। क्लींजिंग का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए और या तो रुएं वाला उसमें टॉवल डिप करिए, या फिर आप डिस्पोजेबल नैपकिन भी ले सकते हैं। टिश्यू पेपर से तो काम नहीं चलता है, और उसको डिप करके पूरी बॉडी को क्लीन करिए, जिससे कि सारी गंदगी जो बॉडी पर लगी हुई है वो साफ हो जाए, और उसके बाद ही आप मसाज देने का काम करें। फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि बॉडी मसाज से क्या फ़ायदे होते हैं। हमने सुना है कि कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, या पब्लिक कहती है कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी मसाज से, लेकिन बॉडी मसाज से बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क इस सेंस में पड़ता है कि स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, एक रिंकल से निजात मिलती है। अगर मान लीजिए ड्राई स्किन है तो रिंकल बहुत हो जाते हैं सर्दी के टाइम में, और यहाँ तक कि देखिए स्किन हमारी फटी फटी दिखाई देने लगती है। तो सर्दियों में बॉडी मसाज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपने देखा है कि न्यूली बॉर्न बेबी एकदम कितना सॉफ्ट होता है, स्किन कितनी सॉफ्ट होती है कि छूते हुए लगता है कि कहीं इसको हमारी स्किन से नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन जब हम धीरे धीरे मसाज डेली करते हैं उस बॉडी पर, जो बेबी की बॉडी कितनी सॉफ्ट है उस पर जब मसाज करते हैं तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, काफ़ी टाइट हो जाती है। इसीलिए आप अंदाज लगाइए कि अगर हम इस तरह से मसाज देते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल, स्किन बॉडी की बिल्कुल टाइट होगी, और टाइट के साथ में जो रिंकल्स वाली प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगी, और कई बार जो स्किन फटी फटी हो जाती है वो भी मेंटेन रहेगी, और फटी फटी स्किन के साथ में बिल्कुल हमको एक अच्छी शाइनिंग वाली स्किन दिखाई देगी। ये सर्दियों में ठंडी हवाओं के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा देखिए ड्राई स्किन वालों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं, अगर स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं तो उनकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है, इसलिए इरिटेशन भी होता है कई बार। तो ये मेंटेन करना सर्दियों में बहुत आवश्यक है, और सर्दियों में जब स्किन को मेंटेन करते हैं तो फिर वो हमारी स्किन अच्छी रहती है, शाइनिंग के साथ में रहती है। आप देख रहे हैं कि जिस लेग पर पूरी मसाज हो गई है वो कितनी शाइन कर रही है। और धीरे धीरे अगर हम एक मेंटेन करते हुए बॉडी मसाज लेंगे तो फिर उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, स्किन ग्लो करने लगती है, टैनिंग वाली बात ख़त्म हो जाती है, और हमको रिलैक्स भी फील होता है। जो थकान हो जाती है, कई बार देखा है बहुत ज़्यादा सर्विस क्लास को, या फिर जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, या घरेलू जो लेडीज़ होती हैं सारे दिन काम करती रहती हैं, तो उसके बाद में काफ़ी थकान महसूस होती है। उस थकान को दूर करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बॉडी मसाज महीने में 2 बार ज़रूर लेनी चाहिए। और ये बॉडी मसाज आज हमने जो बताया है लेग का, बिल्कुल इस तरह से बताया है कि स्किन को पूरी एनर्जी मिले, अच्छे से ताकत मिले, और ये एनर्जी के साथ में हमारी स्किन शाइन करे। तो ये देखिए करने का तरीका, हम फिंगर के बीच में इस तरह से जो मसाज दे रहे हैं, आप देख रहे हैं इससे बहुत आराम मिलता है। और यहाँ उंगलियों के बीच में, अंगूठे के बीच में काफ़ी हमको इसी कारण से थकान महसूस होती है, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा फुट एरिया पर जो थकान और एग्जर्शन होता है तो सारी पैरों पर ही पड़ता है। आप देखिए कि हम
अपने फेस को तो चमकाते रहते हैं, फेस पर तो हम 1000 से ऊपर भी फेशियल कराते रहते हैं, लेकिन कई बार बहुतों को देखा है कि पैरों को और हैंड्स को, बॉडी को वो अवॉइड करते हैं। नहीं, सारी बॉडी को भी हमको पूरा मेंटेन रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए बॉडी की तरफ भी, जिससे कि हमारी बॉडी एकदम अट्रैक्टिव रहे, स्मार्ट रहे और थकान से रहित रहे। और ये देखिए एक करने का तरीका इस तरह से, ये जो मसल्स होती हैं घुटनों के नीचे वाली, ये काफ़ी परेशान करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी बॉडी में होती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा थकान होती है, जिसको हम घरेलू शब्दों में पिंडली बोलते हैं। इसको हो सकता है आप और कुछ बोलते हो। तो ये पिंडली जो है हमारे घुटनों के नीचे वाली एरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा पेन होता है अगर थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर बॉडी में हमारी जो कमजोरी आ गई है पैरों में, तो वो सबसे ज़्यादा थकान के साथ में पैरों में पेन होता है। इसके अलावा लेडीज़ के रीढ़ की हड्डी में तो वो मसाज से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये जो एक्यूप्रेशर से जो करने का तरीका है, इससे सारे मसल्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं। जो हमारी जो मसल्स हैं वो कई बार ज़्यादा डेड सेल्स के कारण डल हो जाते हैं, थकान से भरपूर हो जाते हैं, उन स्किन पर ये मसाज देना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे कि एक आराम से अगर हम स्वस्थ दिखाई देते हैं, हमारी बॉडी में ताजगी महसूस होती है, या फिर मसाज के जरिए ये देखिए स्किन एकदम ग्लो करने लगती है और टैनिंग रहित होती है, दाग धब्बे रहित होती है। तो बिल्कुल हम एक ताजगी के साथ पूरे दिन काम करते हैं और थकान भी कम होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे काफ़ी सारे वीडियो ये मसाज के हैं, लेग मसाज, हैंड मसाज, बॉडी मसाज, बैक मसाज। इसके अलावा देखिए और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो आप देखते हैं। कमेंट्स द्वारा मालूम होता है कि आप काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं। अभी हमारे देखिए 40,000 सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, जिसका हम वेट कर रहे हैं। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो ज़रूर हमारे 40,000 हो जाएंगे। और व्यूजर्स हमारे फ्रेंड्स काफ़ी हैं, 65 लाख के करीब व्यूजर्स हैं, और लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि आपका कोऑपरेशन हमारे साथ रहे, तो फिर हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा समझाने का तरीका, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका और ये कार्यशैली अगर समझ में आती है, पसंद आती है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, ये लेग मसाज को एंड करने का तरीका है। ब्लड सर्कुलेशन जितना हुआ है, और ये देखिए इस तरह से हम पुश करते हुए ये एंड इस तरह से करेंगे। ये विश्वास है आपको ये लेग मसाज पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय।